अभी मैं जो भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ये मेरा निजी विचार है। जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और आम लोगों की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी है और हम परेशान होते रहते हैं कि हम किससे जाके पूछें। कोई कुछ चमत्कारिक सॉल्यूशन बता दे हमारी परेशानी का और परेशानी दूर हो जाए। कर्म का सिद्धांत हम सभी जानते ही हैं। तो जो भी आज आपको मिल रहा है, आपने कहीं ना कहीं वो गलतियां की होंगी। उसी की वजह से ये भोग शरीर मिला है आपको भोगने के लिए। तो अच्छा है, जितना जल्दी ये कष्ट आप भोग लो, अपनी सजा को काट लो, फिर भगवान में लीन हो जाओगे। तो इन सब चीजों के लिए कोई चमत्कारिक सॉल्यूशन क्या ढूंढना। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारी चमत्कारिक वीडियोस आती हैं और आप देख के आप भटकने लगते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी परेशानी को ख़त्म करने गए और वहाँ पे और भी बहुत सारी परेशानी शुरू हो गई। कोई कुछ कह देता है, मन में बैठ जाता है और ज़्यादा हम डर जाते हैं कि अब क्या करें। उन्होंने जो सॉल्यूशन बताया है वो करना ही होगा, नहीं करेंगे तो और ज़्यादा अनर्थ होगा। और कर्म के अनुसार ही अगर हमें कुछ और भी सजाएं मिल रही हैं तो हम सोचने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा करने को हमने नहीं किया, इसलिए ये बढ़ गया है। शायद कर लेते तो खत्म हो जाता। मैं नहीं समझता कि हम लोगों को अपने जो भी हमें सजा मिल रही है उसके लिए शॉर्टकट्स ढूंढने चाहिए। और अगर आपको ढूंढना ही है सॉल्यूशन तो रामायण पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, भागवत गीता पढ़ना है। इन सब ग्रंथों में बहुत सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं। आपकी जो भी परेशानी है उन सब का सॉल्यूशन इनमें भरा पड़ा है। जैसे मैं छोटी छोटी कुछ बात बता देता हूं। एक और बात, मैं अपनी बात भी कर लेता हूं यहाँ पे। देखिए, मैं बहुत ही साधारण सा इंसान हूं, आपसे भी साधारण सा इंसान हूं। तो बहुत सारे लोग मुझे जो व्हाट्सएप करते हैं कि मुझे आपसे बातें करना है, देखिए मुझसे बातें करके कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपके जीवन में कुछ भी परेशानी है, मैं कोई सॉल्यूशन नहीं बता सकता। बस यही कह सकता हूं कि मुझे जहां से सॉल्यूशन मिला, भागवत से मिला, रामायण से मिला, भागवत गीता से मिला, महाभारत से मिला। तो आप लोगों को भी ये ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए और आपका जो सटीक सॉल्यूशन ना इन ग्रंथों में ही मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो कृपया मुझसे भी रिक्वेस्ट ना करें। और मैं ज़्यादा बातें करना भी पसंद नहीं करता। देखिए, सबकी एक अपनी लाइफ होती है, तो मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। और आपकी जो परेशानी है मैं नहीं मदद कर सकता। और ना ही मैं आपको कोई, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अध्यात्म पथ पे चलना चाहता हूँ तो आपसे कुछ सजेशन चाहता हूँ, मैं नहीं दे सकता आपको कोई सजेशन। मैं खुद ही इस पथ पे चल रहा हूँ, तो मैं एक विद्यार्थी ही हूँ। और इन सब ग्रंथों के अध्ययन करके जो भी मुझे पता चला है मैं स्वयं से कर रहा हूँ, उसे कोशिश कर रहा हूँ। और जो मैं संतों की चरितावली बताता हूँ, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, एक एक वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मुझे कहीं चमत्कारिक रूप से कहीं लिख के नहीं मिल रहा है। ये पुस्तकें अवेलेबल हैं और इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में सारी पुस्तकें भी दे दूंगा आप लोगों को। अगर आप संतों की चरितावली पढ़ना चाहते हैं तो उन पुस्तकों को ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। तो संतों की चरितावली की पुस्तकें हैं मेरे पास, तो उन्हीं से मैं आप सबों को संतों की चरितावली बताता हूं। और एक और बात, संतों की चरितावली में ही बहुत सारे आपके जो आम जीवन की जो समस्या है ना, उसके सॉल्यूशन हैं। तो संतों की चरितावली को ही ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। और संतों की चरितावली तो YouTube पे आपको बहुत मिल जाएगी। जनरली भक्ति आश्रम पे भी मिल जाएगी। राजेंद्र दास जी महाराज भी बताते हैं बहुत सारे संतों की चरितावली। और भी बहुत ऐसे संत हैं जिनके YouTube चैनल पे जाके आप संतों की चरितावली सुन सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है 1200 से ज़्यादा संतों की चरितावली तो सिर्फ भक्ति आश्रम पे है, जहाँ पे श्री देवादास महाराज जी ने संतों की चरितावली बताई है। तो आप लोगों को वो सुनना चाहिए। और मैं बात कर रहा था कि जैसे सॉल्यूशन के बारे में, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी है। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ ना, जिनका बेटा चला गया, इकलौता बेटा चला गया
और उन्होंने यह मान लिया कि अगर भगवान की यही इच्छा है ना तो ठीक है। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई सदस्य परिवार का, देखिए ये बहुत दुखद होता है, मैं जानता हूं, मैंने अपने पिता को खोया है इस वर्ष, तो मैं जानता हूं कि ये कितना कितना दुख का समय होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग जगहों पे यूट्यूब पे ढूंढने लगते हैं कि कोई मृत आदमी को जीवित कैसे कर देता है, तो हम उनके पास जाएं। उनके पास जाके वो पूछते हैं और वो पता नहीं क्या क्या सॉल्यूशन बताते हैं, और आप पैसे भी खर्च होते हैं, परेशान भी होते हैं। देखिए जो चला गया वो कभी आ नहीं सकता। तो जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं मैं उनके आधार पे ये सब बातें बता रहा था। तो एक और बात मैं ये बता रहा था कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा भाई जी की चरितावली, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने बताया है, मैं वो छोटी कहानी यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ। एक व्यक्ति थे, वो बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने चेक किया, उस समय के जो सबसे एक्सपर्ट थे डॉक्टर, जो बहुत अच्छे विशेषज्ञ भी थे, उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा ना कि आज रात काटना मुश्किल है, ये नहीं बचेंगे, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो जो पर्सन बीमार थे, बहुत वीकनेस था उनको, उन्होंने ये सुन लिया कि आज मेरा मौत है, मैं नहीं बच सकता हूँ। तो उन्होंने अपने सहायक को कहा ना कि मेरे शरीर, मैं नहा तो नहीं सकता हूँ, पवित्र नहीं हो सकता हूँ, एक काम करो मेरे शरीर को गंगा जल से पोंछ दो। तो उनके शरीर को उसने गंगा जल से पोंछ दिया और उन्होंने कहा जब तक मैं अंदर से दरवाज़ा न खोलूँ तुम लोग परेशान मत होना, और मुझे करीबन 16-17 घंटे के लिए छोड़ दो अकेले। तो शाम में ही वो सबको बाहर निकाल के एक अकेले कमरे में बंद हो गए और उन्होंने एक मंत्र का जाप शुरू कर दिया, और वो लगातार करीबन 8 से 10 घंटा वो मंत्र जपते रहे, क्योंकि उस मंत्र के बारे में उन्होंने भागवत में पढ़ा था कि इस मंत्र में इतनी क्षमता है कि वो प्रारब्ध को भी बदल दे। प्रारब्ध कहने का अर्थ है पूर्व जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं, मैं समझाने वाली भाषा में आप लोगों को बता देता हूँ। पूर्व जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं उसका जो फल होता है, जो लिखा हुआ है, आपने ये गलती की है, आपको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो अगली सुबह क्या होता है कि वो डॉक्टर आते हैं, मैं बता दूंगा, अंतिम में बता दूंगा कि वो मंत्र क्या है जिसमें प्रारब्ध को भी बदलने की क्षमता है। तो क्या होता है, अगले दिन वो डॉक्टर आते हैं और पड़ोस में ही किसी को देख रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं ना कि आप लोग रात में शमशान से कब वापस आए। तो वो आदमी कहते हैं शमशान से रात में? वो बोले क्यों, हम शमशान क्यों जाएंगे? तो डॉक्टर ने बोला कि अरे वो जो है ना मतलब उनकी मृत्यु हो गई ना, उनकी हालत कल शाम में मैंने देखा था बहुत खराब थी। तो ये बोले नहीं तो जाके आप उनसे मिलिए, देखिए। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि उसकी हालत तो बहुत खराब थी, उसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था। वो जाते हैं उनके घर और देखते हैं, तो देखते हैं वो खाना खा रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अरे तुम खाना कैसे खा रहे हो, खाना खाने से तो तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी, किसने तुम्हें बोला खाना खाने के लिए? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उसी ने जिसने पूरी दुनिया को बनाया। तो उन्होंने जिस मंत्र का जाप किया था वो मंत्र था हरि शरणम, हरि शरणम। जब आप भागवत पुराण पढ़ेंगे ना तो वहां पे दिया गया है, जो सनत कुमार हैं, चारों सनत कुमार जो हैं वो हमेशा हरि शरणम का जाप करते हैं। इस मंत्र की प्रॉपर्टी ये बताई गई है कि जो भी हमेशा इसका जाप करेगा उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। और अब आप ये मत समझ लेना, अब अपना लॉजिक मत लगाने लगना कि ठीक है अभी हम जाप करेंगे तो हमारी उम्र बढ़ना कम हो जाएगा। आप करो, शायद अगर उसमें लिखा हुआ है तो ऐसा भी होता होगा। आप करो, आप निरंतर करो, लंबे समय तक करो, उसके बाद देखो आप अपने ऊपर। तो जो भी प्रॉपर्टी है मैं वो बस बता देता हूं कि इससे उम्र नहीं बढ़ती है, आपको कोई रोग नहीं होगा, लेकिन आपको हमेशा निरंतर जाप करना है इसका। और आपको भागवत पढ़ना चाहिए, उसमें और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो अगर आप किसी रोग से बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो देखिए ये मेरा कोई उपाय नहीं है, कोई चमत्कारिक उपाय नहीं है, जो लिखा हुआ है उसमें मैंने आपको बता दिया। तो ये भी मैंने भागवत में पढ़ने से पहले ये मैंने संतों की चरितावली में पढ़ी, बहुत पहले मैंने ये पढ़ा था, फिर जाके मैंने वहां देखा तो हाँ इसके बारे में दिया गया है। ठीक उसी प्रकार देखिए
और भी बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं जिनमें फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मुझे कोई साधना बता दीजिए जिससे बहुत सारे पैसे बरसने लगे। देखिए, फाइनेंशियली मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसी साधना नहीं है कि मैं आपको बता दूं और बारिश की तरह। एक सज्जन तो कह रहे थे कि आप कोई ऐसी साधना जानते हैं जिससे बारिश की तरह पैसे बरसे। तो मैंने बोला मैं तो नहीं जानता, अगर जानता तो ऑब्वियसली मैं भी ऐसा करता। फाइनेंस के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हैं, ये भी मैंने भाई जी की चरितावली में ही पढ़ा, आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, श्री मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़ा योगदान है उनका काशी विश्वविद्यालय को बनवाने में। उनका जो बेटा था वो सट्टा खेलता था, तो वो भी कर्ज में डूब गया था। उन्होंने भाई जी को बोला था कि सुनो, उसको बोलो, मैं बोलूँगा तो वो नहीं मानेगा, तुम उसको बोलो कि प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से कितना भी बड़ा विपत्ति क्यों ना हो, वो सब टल जाता है। नाक तक भी आप अगर कर्ज में डूबे हुए हो ना, श्रद्धा भक्ति से करो, विश्वास करके आप करो पाठ, उसके बाद देखो क्या होता है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, कहीं चमत्कारिक रूप से मुझे नहीं आ रहे आप लोगों को बताने के लिए। ऐसा संतों की चरितावली में लिखा गया है, भागवत में है, रामायण में भी बहुत सारी बात, रामचरितमानस उसमें भी बहुत ऐसे श्लोक हैं जो दिए गए आपकी बहुत सारी परेशानी खत्म कर देगा। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि मुझसे बात करने से कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ, मेरी भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियली मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और भी बहुत सारे मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर भगवान की यही इच्छा है, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। भगवान ने अभी मुझे जो भी दिया है, मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी योग्यता है, उससे कहीं ज़्यादा दिया है, मैं ऐसा समझता हूँ। और जो भी परेशानी है भगवान समय समय पे वो हल कर ही देते हैं, और हुआ है मेरे साथ। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें आम जीवन में प्रतिदिन करनी है, जैसे राम नाम लिखना है। शास्त्रों में तो कह दिया गया है, कलयुग में सिर्फ नाम, कलयुग में नाम ही सब कुछ है। तो नाम का जाप कीजिए, नाम लेखन कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। मैंने अपने परिवार पे ही देखा है इसका चमत्कार। मैं कभी बाद में शेयर करूंगा, जब तक मतलब मेरी माता जी का भी कुछ कुछ एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। मेरे पिताजी का भी कुछ एक्सपीरियंस है। मेरे पिताजी अब शरीर में नहीं है, मैं उन पे भी कुछ वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ध्यान किया, उन्होंने गायत्री मंत्र का बहुत जाप किया, तो उनको भी बहुत सारे फल मिले। वो कभी किसी के पास अपने प्रश्न लेकर नहीं जाते थे पूछने के लिए, मतलब अपनी परेशानियों को लेके नहीं जाते थे, और मैंने उनसे ही सीखा है। वही मुझे ये कहा करते थे कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, तुम्हारे जितने भी प्रश्न क्यों ना हो, अभी तुम्हारी जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, तुम उनमें ढूंढो, शिव पुराण उनमें खोजो ना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। क्यों यूट्यूब पे चमत्कार देख के हमें वहां जाना है। देखिए, मैं इसलिए भी बना रहा हूं ना ये वीडियो, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोस देखे और उसमें मैंने देखा कि जो सिद्ध संत कहते हैं जिस मार्ग पे चलने के लिए, वहां भटकाया जा रहा है। एक वीडियो में तो मैंने यहां तक सुना कि वो स्वयं को भगवान कहते हैं और वो कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा मत करो। मतलब 3-4 दिनों से मेरे मन में ये चल रहा था कि ये हो क्या रहा है, और आप वहां जा रहे हो और वो कह रहे लड्डू गोपाल की पूजा मत करो। इतने उच्च कोटि के सिद्ध संत हुए जो पैसे को छूते तक नहीं थे, वो लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए लोगों को देते थे कि सेवा करो इनकी, इससे तुम्हें बहुत विशेष लाभ होगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो, पारिवारिक हो, या फिर फाइनेंशियल, कुछ भी, जो भी तुम्हें परेशानी, उसमें बहुत लाभ होगा, लड्डू गोपाल की सेवा करो। और यहाँ पे इतने सारे पैसे चार्ज कर रहे हैं और आपने अपनी परेशानी लेके वहां पे जा रहे हो, और वो जो कह रहे हैं अनाब शनाब, उसे आप मान रहे हो। मैं आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। मैं ये बातें आप लोगों से नहीं करने वाला था, लेकिन
कहीं ना कहीं मैं बहुत अंदर से दुखी हुआ कि कुछ गलत मैसेज जा रहा है। और देखिए, मैं ये कौन होता हूं ये डिसाइड करने वाला कि क्या सही है और क्या गलत है। जो मैंने संतों की चरितावली में पढ़ी है वही मुझे सही लगा, तो मैंने ये ऑडियो बना दिया आप लोगों के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पता नहीं यहाँ तक जितने लोगों ने शुरुआत की होगी इस ऑडियो को सुनने की, वो नहीं पहुँचे होंगे। करीबन आधा से ज़्यादा लोग शायद 1 से 2 मिनट में ही इस वीडियो को छोड़ दिए होंगे। तो कोई बात नहीं, आगे भगवान की इच्छा। और श्री राम ठाकुर महाराज जो करीबन 30 वर्ष तक सिद्धाश्रम में रहे थे, उनकी चरितावली में भी आप लोगों ने सुना है कि जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपको कष्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये आपके पूर्व जन्म के पाप ही होंगे, उसको काट लो। अगर आप सोचोगे ना कि ये स्केप कर जाए, हम अभी बच जाएं, तो अगले जीवन में ना बहुत ज़्यादा ये जो है ना विथ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एक प्रसंग मैं आपको बता देता हूँ। लाहिड़ी महाशय जा रहे थे काशी की गलियों में। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि बेटा धोती फाड़। तो वो समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्यों बोला धोती फाड़ने को। तो फिर उसने कुछ देर के बाद देखा कि लाहिड़ी महाशय का जो अंगूठा था वो कट गया था। तो उसने बोला कि बाबा, जब आप जानते थे कि पत्थर आपके अंगूठे पे गिरने वाला है तो आप हट क्यों नहीं गए। तो लाहिड़ी महाशय ने कहा, बेटा ये मेरे प्रारब्ध में लिखा था, अगर मैं हट जाता ना तो ये जो पत्थर, अभी जो छोटा सा ईंट था ना, कुछ समय के बाद ये पहाड़ बन के मेरे ऊपर टूटता, तो उस समय मुझे ज्यादा कष्ट होता। भगवान बहुत दयालु हैं। जब हमारे अंदर भक्ति की भावना आने लगती है ना, तो वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी जो पूर्व जन्म के हमारे जितने भी बुरे कर्म के पाप है ना, हम पे फेंकने लगते हैं कि जल्दी से इसको सारा पाप दे दिया जाए और जल्दी से ये उसको खत्म कर दे, और उसके बाद सिर्फ सुख ही भोगे और मेरे पास वापस लौट कर आ जाए। वापस लौट कर आने का मतलब जन्म जन्म जो हम लेते हैं ना, इसके बंधन से छूट जाना, भगवान में लीन हो जाना। और आपने एक और प्रसंग सुना होगा, जो भी लोग भक्ति आश्रम सुनते हैं उसमें श्री कोकिल साईं महाराज जी ने, उनका जो आश्रम है वहां पे वो किसी को हाथ जोड़ने नहीं देते हैं। वो बैठे रहते थे और देखते थे कोई हाथ जोड़ा ना तो उसको डांटते थे। वो क्यों हाथ जोड़ने नहीं देते थे, हाथ जोड़ के प्रणाम करने क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वो कहते थे कि ये मेरे भगवान से मांग लेगा कि मुझे ये कष्ट है भगवान, आप कृपा करके मुझे आराम दे दो, मुझे राहत दे दो। तो मेरे भगवान को कष्ट ये होगा कि उसके प्रारब्ध में जो लिखा है उस समय उनको मिटा के लिखना होगा। लेकिन याद रखना, आपने जो गलती किया है ना, भगवान अभी मिटा देंगे, लेकिन आगे वो विथ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो आप क्या चाहते हो? अभी जो कष्ट मिल रहा है उसको सह लो भगवान की कृपा समझ के, भगवान का नाम लेके, या फिर वही अगले जन्म में मिले, उससे भी ज्यादा मिले। देखिए, मैं स्वयं अज्ञानी हूं, मंद बुद्धि हूं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं अगर मैंने जो भी इस वीडियो में जो भी बातें बताई, अगर आप लोगों को बहुत बुरा लगा हो, दुख हुआ हो, तो मैं बहुत बहुत आप लोगों से, आप लोगों के पैर को छू के मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। मैं बहुत बहुत साधारण सा इंसान हूं और ये भी कहूंगा कि मेरे पास आप लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए, आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहते हो तो इसे शास्त्रों में ही ढूंढो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। संतों की चरितावली में ढूंढो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को संतों के पास नहीं जाना चाहिए। थोड़ा अपने विवेक से इस वीडियो को सुने। मैंने जो भी बातें बताई हैं मैंने संकेत कर दिया है बस। आपको संतों के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। दर्शन करें। क्यों अपने परेशानी, इतने सारे बोझ उनके पास लेके जाना है? आपको पता है संत क्या करते हैं? आपकी सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं। अभी तो बहुत रेयर हैं ऐसे संत, और ऐसे संत तो मिलते भी नहीं। वो किसी से बातें करना ही पसंद नहीं करते। वो अपने भक्तों की सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं। चलिए मैं एक और प्रसंग आप लोगों को बता देता हूँ। बद्रीनाथ की ये घटना है। एक माता जी थी, उनका एक ही पुत्र था। माता जी रोज एक गुफा में जाती थी, एक बाबा जी के लिए खाना लेके, दूध लेके जाती थी, खाना लेके जाती थी। वो बहुत उच्च कोटि के संत थे। बद्रीनाथ की घटना है। तो क्या हुआ कि एक दिन ना माता जी के बेटे को
मतलब उसके शरीर पे दाना दाना निकल गया। उसको बहुत दुख हो रहा था, बहुत रो रहा था। तो डर गई। तो वो सोची कि अरे बाबा जी के पास जाते हैं, शायद बाबा जी ठीक कर दे। लेकिन फिर वो सोची ने कि नहीं, पहले मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। तो वो डॉक्टर के पास जाती है, मतलब वैद्य जो भी थे। तो वो दवा देते हैं, बोलते बेटा ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तो माँ होती है, उन्हें तो बच्चों का कष्ट सहन नहीं होता है। तो क्या हुआ कि माता जी दौड़ते हुए गई सिद्ध संत के पास और उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, आज मुझे एक फल दे दीजिए, मेरे बेटे को बहुत कष्ट हो रहा है, उसके कष्ट को मतलब आप उपाय बता दीजिए कैसे दूर हो। तो सिद्ध संत ने कहा, ए जा भाग यहाँ से, मैं क्या उपाय बताऊंगा, मैं क्या जानूं, जाओ वैद्य के पास जाओ। तो माता जी ना बहुत दुखी हुई और बाहर बैठ के रोने लगी। और फिर वो घर लौटने लगी और वो सोचने लगी कि मैं प्रतिदिन बिना किसी स्वार्थ के इन महात्मा के लिए खाना लेके जाती हूं, और आज इन्होंने क्या किया, आज मुझे एक छोटा सा कष्ट हुआ, मैंने छोटी सी चीज मांग ली तो वो इनके लिए बहुत भारी हो गया। तो वो बहुत टूट गई रोते हुए। जब वो अपने घर आई तो देखी उनका बेटा ना वो खेल रहा था और उनके शरीर में जितने दाने थे ना वो खत्म हो चुके थे। तो कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो फिर सोची कि शायद ठीक हो गया होगा अपने आप, लेकिन फिर सोची कि नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि संत महाराज ने ही कुछ किया होगा। फिर उनके मन में बहुत डाउट आया, उन्होंने छोड़ दिया। जब वो शाम को उनके लिए खाना लेके गई तो उन्होंने क्या देखा कि वही जो दाने दाने उस बच्चे के बॉडी पे निकल आए थे, उस संत के पूरे शरीर पे निकल गया था और वो बहुत बुरी तरह से कराह रहे थे। उसके बाद वो माता वहां पे बैठी और वो बहुत रोने लगी, बोली भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, मेरे बेटे का जो कर्म था, जो दंड था, जो उसने पाप किया होगा अपने किसी जन्म में, वो सारा पाप आपने ले लिया। जबकि आप अपने जीवन में भगवान की इतनी भक्ति करते हो, पता नहीं आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप किए भी होंगे या नहीं। आप उन सब चीजों के लिए अपने ऊपर एक माता के लिए, एक भक्त माता के लिए आपने उसके सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। तो वो बहुत दुखी हुई। तो आप समझ सकते हो आपकी जो परेशानी है, आज आप इतने परेशान हो, आप क्या चाहते हो? आप किसी संत से मिलके अपनी सारी परेशानी उन्हें देना चाहते हो? आपके सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द, हाथ नहीं उठ रहा है, आप क्या चाहते हो? जाओ और उन संत को दे दो वो परेशानी। आपने कोई ना कोई गलती तो की होगी ना, तभी तो आपको ये सजा मिल रहा है। भगवान पक्षपात नहीं करते, जिसने जैसा किया है उसे वैसा मिलेगा ही। लेकिन इसकी उपाय भी हैं कि इसको कैसे सहा जाए, क्या किया जाए। तो इसके लिए आपको शास्त्र को पढ़ना चाहिए। बस मैं इस वीडियो में इतना ही कहूंगा आप लोगों से। संतों की चरितावली सुनिए, जितना सुन सकते हैं सुनिए, संतों के दर्शन कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, नाम लिखिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और मुझसे कोई भी किसी भी प्रकार की अगर गलती हो गई हो तो मुझे बहुत बहुत क्षमा कर दीजिएगा।